धराली में जिनके अपने लोग लापता हैं, वो लोग अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में जा रहे हैं ताकि जो उनके अपने लापता हैं उनकी पहचान हो सके, वो मिल सके। और आप देख सकते हैं कि बिहार से ये दो लोग हैं जो यहाँ पर धराली के अंदर ठेकेदारी का काम करते थे। कोई वेल्डिंग का काम करता था तो कोई पेंटिंग का काम करता था और बिहार से तमाम लेबर ला करके यहाँ पर काम करते थे। लेकिन आज उनकी 11 लेबर मिसिंग है और यही वजह है कि ये पूरी लिस्ट बनाकर उन्होंने प्रशासन को दी है। रिसीविंग भी है, लगातार उनके पास कंट्रोल रूम से फ़ोन भी आ रहा है कि जो 11 लोग आपके लापता हैं वो क्या मिले। अभी तक किसी की भी कोई जानकारी इनके पास नहीं आई है। पिछले 4-5 दिनों से ये लगातार परेशान हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इनकी लेबर लापता है वो मिल सके। क्या नाम है आपका? लाल बाबू शर्मा। लाल बाबू जी, कहाँ से आप यहाँ आए? बिहार से। बिहार के रहने वाले हैं। कब से यहाँ धराली में रह रहे थे? हम 2008 से रह रहे थे सर। 2008 से यहाँ पर ठेकेदारी का काम कर रहे थे और बिहार से ही लेबर लेकर के आते थे? जी, उस समय हम मजदूरी का काम कर रहे थे। ठेकेदारी तो ऐसे 3-4 साल से कर रहे हैं। पहले हम मजदूरी का काम करते थे, तब भी हम यहीं थे धराली में। जी, उत्तरकाशी से धराली तक हम काम करते थे सर। कितने लोग आपके मिसिंग हैं? 11 लोग। 11 लोग। ये जो लिस्ट है ये उन्हीं की है? ये लिस्ट पूरा उन्हीं के है। इसमें ना ये कोई कम है, ना इससे मेरे जानकारी के मुताबिक मेरा कोई ज़्यादा है। तो क्या इन लोगों की कोई जानकारी मिली? आप भी बिहार से ही हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? उपेंद्र शाह, गुप्ता पेंटर के नाम से यहाँ हैं। तो आपके लोग भी मिसिंग हैं? नहीं सर, हम लोग दोनों एक ही तरफ से हैं, एक तरफ के दोस्त भी हैं और पार्टनर भी हैं। तो अभी तक वो 11 लोग में कोई नहीं बचा है। वो तो मिसिंग एक बहाना है, वो मरी गए हैं, दब गए हैं, मेरे आंखों के सामने दब गए। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। मैं मलवा के अंदर गया भी था, फौजी साहब लोग मुझे निकाल लिए, मगर वो लोग को बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि जहाँ वो लोग दबे वहाँ तकरीबन 35 फीट मलबा ऊपर आ गया है, पत्थर और बजरी। उनको बचाना बहुत ही मुश्किल है, उनका लाश भी मिलना मुश्किल है सर। तो वो आप लोगों के साथ के ही थे, बिहार के ही थे? जी सर, सब लोग बिहार के भी थे। कुछ जानने वाले उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनका कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। वो लखनऊ के थे, रोड़ी तोड़ने वाले और खच्चर वाले। उनका कोई जानकारी नहीं है मेरे पास क्योंकि उस समय हम जो देखे उस मंजर को देखकर अभी भी मैं चक्कर आ रहा हूँ। मेरे दिमाग से वो बात जा नहीं रहा है। इतनी खौफनाक और इतना दर्दनाक तो हमने कभी जीवन में देखा भी नहीं था। 40-45 साल का उम्र हो गया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। बल्कि मैं सोच के दुखी हो रहा हूँ सर कि उनको कैसे क्या होगा, उनके घर वाले के लिए क्या कर रहे हैं सरकार। हमारे नीतीश जी निकम्मी सरकार है सर हमारा बिहार का। हम यहाँ अगर 50,000 कमा रहे हैं तो हम अपने बिहार में अगर हमारे लिए कोई उद्योग होता, कोई सामान होता, कोई साधन होता, हम वहाँ 15,000 कमा के खुश थे। मगर हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सर। तो क्या कुछ पता चला इन लोगों का? प्रशासन से बात हुई? कंट्रोल रूम से भी आप लोगों के पास फोन आ रहे हैं? फ़ोन आ रहा है सर, अभी भी कंट्रोल रूम से फ़ोन आ रहा है। यहाँ के विशेष है कि ये मिलने का तो है नहीं, मिलेंगे तो नहीं क्योंकि ये दब गए हैं, तो किसी भी सूरत में मिलने वाले हैं नहीं। हाँ, मर गए हैं। क्या आप लोगों ने प्रशासन को बताया कि ये लोग दब गए हैं हमारी आंखों के सामने? हाँ, बता रखे हैं सर, सबको बता रखे हैं। सब लोग भी ये बात जान भी रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं 11 लोगों की जो इनके हाथ में है, ये वही 11 लोग हैं जो इस कहा जाए पानी के सैलाब में बह गए और अब गाद के नीचे दबे हुए हैं। इनकी तलाश की जा रही है। लापता में इनके नाम दर्ज हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सूचना इन लोगों को नहीं मिली है। यही वजह है कि ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार कंट्रोल रूम जा रहे हैं ताकि जो इनके अपने लापता हैं उनकी पहचान हो सके, वो मिल सके। हालांकि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि इनके सामने ही वो उस मलबे में दब गए हैं, वो पूरे के पूरे उस मलबे में दब गए हैं क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और वो कमरे में सो रहे थे उस समय। जी, तो यानी इनका कहना है कि
वो सभी लेबर जो है वो कमरे में सो रही थी और यही वजह है कि जब ये आपदा आई तो उसके बाद सब कुछ बह गया और जो लोग अंदर कमरों में थे वो उसी मलबे के नीचे दब गए। यही वजह है कि इन 11 लोगों के नामों की लिस्ट लेकर ये दोनों ठेकेदार दर बदर भटक रहे हैं और जानकारी मांगने की, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इनके अपने कहां हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।